अभी हम उपस्थित हैं स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल लगुनी के पास में, और यहाँ हम अंदर जाके और शिक्षकों एवं जितने भी छात्र हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। लेकिन देखते हैं यहाँ के जो प्रिंसिपल और यहाँ वो अंदर जाने दे रहे हैं या नहीं जाने दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं अंदर चल के। उपस्थित हैं जो लगुनी गांव है, वहाँ पे एक स्कूल है स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल। जी सर, सही है? जी सर, आपका पहले शुभ नाम क्या है ये बताइए। मेरा नाम चंदन वर्मा हुआ सर। सर चंदन वर्मा के पास में उपस्थित हैं, और यहाँ के जो है मैनेजर हैं इस स्कूल के, और जो प्राइवेट जितने भी स्कूलें हैं उसमें ये जो है हमको रेफरेंस जो मिला है उसके हिसाब से द बेस्ट है। इसीलिए हमने आज सोचा कि इनसे बातचीत करते हैं, उनके यहाँ क्या खास है, क्या खास क्वालिटी है जो इनको द बेस्ट माना जाता है इस क्षेत्र में। सर क्या खास है इसमें बताइए आप। हमारे यहाँ सबसे जो खास है सर, सर्वप्रथम कि हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। आप 10वीं क्लास का रिजल्ट देखिए, हर एक वर्ष 95, 96 ही जाता है। और जो विद्यालय का क्वालिटी है उसमें आपको लैब है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है जी। सारे फैसिलिटी काफ़ी अच्छे हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप दिखाइएगा इस सब चीज़ों को एक बार। एकदम दिखाया जाएगा सर, आप जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं सर। चलिए फिर चलते हैं एक बार। हम आपको इस स्कूल की ऊंची बिल्डिंग और बड़े प्लेग्राउंड दिखाने नहीं आए हैं। इसके पीछे मेरा उद्देश्य है कि हमारे बिहार के सरकारी स्कूलों में भी इस लेवल की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और बात रही ऊंची बिल्डिंग और बड़े प्लेग्राउंड की, तो साथ में हमें क्वालिटी टीचर भी प्रोवाइड करे सरकार। ऐसा हाल ना हो जाए कि हमारे पास दुश्मन से लड़ने के लिए टैंक, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर सब हो, और जो हो वहाँ पे उपस्थित उन्हें चलाने ही नहीं आए, और जिसे चलाने आए वो इंसान विकलांग हो। ऐसा तो अभी हमारे सरकारी स्कूल का हाल है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से अपने सरकार तक ये बात देखते हैं क्या फैसिलिटीज है और कहाँ कहाँ है। चलिए चला जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहाँ ले जाना चाहिए? लाइब्रेरी में जी, चलिए चलिए। वहाँ पे आपको बच्चे से इंट्रोड्यूस कराएंगे और शिक्षक से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। चलिए चलिए सर, आपके लाइब्रेरी में चल रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए पहले आप, आपके स्कूल में आने से आपको कोई आपत्ति नहीं हुई? नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं है सर, मुझे बेहद मैं खुश हूँ आपके आने से जी। और हर जगह घुमा रहे हैं और हर शिक्षकों से मिलवा रहे हैं, जी जी। तो आपको कोई ऐसे दिक्कत नहीं हो रही है? गर्व की बात है सर कि आप लोग हमारे विद्यालय में आए। आपका नाम? अवनीश शुक्ला सर। जी अनिश जी, आप लाइब्रेरी में क्या फैसिलिटीज़ देते हैं और क्या क्या सुविधाएं उसमें उपलब्ध कराते हैं छात्रों को? और सर, विद्यार्थी के बौद्धिक विकास से हेतु जितनी भी पुस्तकें हैं और हमारी लाइब्रेरी में सभी उपस्थित हैं। और पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम से भी अधिक जो मतलब सहगामी क्रियाएं हैं उनको पढ़ाने के लिए जितनी भी पुस्तकें की आवश्यकता होती है यहाँ उपलब्ध है सर। अच्छा, ये हमेशा के लिए होता है ना, परमानेंट? जरूर जरूर। ऐसा नहीं ना कि हम आज आए हैं तो आज के लिए ऐसे। चलिए तो फिर हम छात्रों से मिल लेते हैं। बाबू तुम्हारा नाम क्या हुआ? माय नेम इज़ आकृति सिंह। अच्छा, आप परमानेंट आते हैं इसमें लाइब्रेरी में? परमानेंट मतलब हमेशा आते हैं? यस सर। आपको लाइब्रेरी में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए या जो किताबें आप लेना चाहती हैं मिल जाता है हमेशा? यस सर। अभी क्या पढ़ रहे थी आप? इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या? सर फर्स्ट पोएम वाइट शिप। वाइट शिप। वाइट शिप का मतलब क्या होता है? हिंदी क्या होता है वाइट शिप का? उजला शिप। उजला शिप। चलिए अच्छा अच्छा, आप बता सकते हैं नाउन, व्हाट इज नाउन? A noun is a naming word. नेमिंग वर्ड। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? There are 5 kinds. आपका नाम क्या है बाबू? My name is Mariam Khatun. मरियम खातून। व्हाट इज रीडिंग नाउ एट टाइम? I read now महारानी कुंती की शिक्षाएं। महारानी कुंती। हु इज महारानी कुंती? कौन थी? सर अभी तो मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, अभी मैं जस्ट आई हूँ। जी जी, अभी इनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर चलते हैं फिर नेक्स्ट। चलिए चलिए, अभी साइंस लैब में आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ छात्र भी हैं, और चलिए बात करते हैं जो हमारे यहाँ के टीचर हैं यहाँ जो लैब में पढ़ा रहे हैं। सर अभी आप क्या पढ़ा रहे हैं? अभी हम इसमें एक रिएक्शन करवाएंगे जो नेचुरल इंडिकेटर। द नेचुरल इंडिकेटर इज द when the acid or base reacts with the natural indicator. Natural indicator is the litmus paper. When the acid reacts with the natural indicator which is blue in color,
then its color changes from blue to red. When the acid reacts with the blue litmus paper, its color changes from blue to red. Or when the base reacts with the blue red litmus paper, then its color changes from red to blue. In this way, Okay, sir, the okay. change of color shows that which is acid and which is base. ओके, सर ने जो कहा आपको समझ में आया? व्हाट इज सेड? सर ने क्या कहा? सर ने हमें बताया कि एसिड और बेस जब हम लोग लिटमस पेपर पे हम लोग ट्राई करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। जो ब्लू लिटमस पे एसिड डालते हैं कलर में हो जाता है, और जब हम लोग रेड लिटमस पे बेस डालते हैं तो ब्लू कलर का हो जाता है। चलिए भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको इतनी अच्छी चीज़ समझ में आती है। केमिस्ट्री लैब है, और आप बताना चाहेंगे यहाँ पे बायोलॉजी का भी लैब है। बायोलॉजी का सर, बायोलॉजी के बारे में हम बायोलॉजी का अभी जो क्लास हमारे यहाँ है, अभी केमिस्ट्री का क्लास अभी केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है। बायोलॉजी का लगभग जितने इक्विपमेंट है सब उपलब्ध है यहाँ पे। 10वीं तक हमारा विद्यालय चलता है। Yes, sir, yes, sir. बोर्ड से अफिलिएटेड है 10वीं तक, ठीक है ना सर? Yes, तो sir. यहाँ तक 10वीं तक जो भी चीज़ जरूरत है वो चीज़ हमारे पास पर्याप्त अवेलेबल है सर। पर्याप्त अवेलेबल है। जी सर। चलिए सर, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देखते हैं, जैसे पत्ती में एपिडर्मिस है, ठीक है, स्टोमाटा है, ठीक है, प्लांट सेल है। प्लांट सेल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज में होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो हम देखते हैं कि कहाँ पे स्टोमाटा है, कहाँ तो पे? मैग्नीफाइड व्यूज दिखाता है। दिस इज द माइक्रोस्कोप। विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप वी कैन सी द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाट एवर द सेल प्रेजेंट इन द लिप्स, whatever the cell present in the lips we can see, we cannot see from the naked eye. हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो चीज़ें, बट विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप वी कैन सी थोरोली, यस सर, अच्छी यस तरीके से सर, देख सकते हैं। यस सर। इट इज एवरीथिंग इज अवेलेबल एट लीस्ट 10th क्लास। दिस इज द फिजिक्स लैब। इट्स अ ओके ओके सर। इन फिजिक्स यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मिरर है। मिरर, और व्हाट अबाउट इट? दिस इज द डीसी मूविंग कॉइल, ठीक है। डीसी करंट अप्लाई करते हैं इसमें। डीसी करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट। Direct यहाँ पे current. जो हम यूज करते हैं, दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट। यस यस, वी नो। द करंट व्हिच इज गोइंग इन द फैन इज अल्टरनेटिंग करंट। Alternating current. जो अपने डायरेक्शन लगातार चेंज करता है। Change करता है। एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है, बट द डीसी करंट डज नॉट चेंज द any डायरेक्शन। direction. हियर वी विल अप्लाई द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू द बैटरी, और देखेंगे कि मतलब यहाँ पे जो है इसमें फ्लक्चुएशन जो हो रहा है उस मतलब नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ओके सर, व्हाट अबाउट इट? ठीक है ना। इट इज़ द, ये वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है, डीसी मूविंग कॉइल। ये क्या भी से वोल्टेज डिनोट करता है, ठीक है ना। वोल्टेज हम मेजर करते हैं। वोल्टेज मेजरमेंट डिवाइस है। लगभग यहाँ पे हर चीज़ उपलब्ध है। मिरर, लेंसेज, जो जितने भी लेंसेज हैं वो सब। यहाँ पे देखिए, ये है ऑप्टिकल बेंच है। इसके हेल्प से Optical. ऑप्टिकल बेंच जो मैंने आपको अभी बताया कि द लेंस, वाट एवर यूज द लेंस, हम लोग अलग अलग लेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो इसके हेल्प से वी कैन शो द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म। Okay, sir, okay, इमेज sir. कहाँ पे बन रहा है, स्क्रीन पे बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है, स्क्रीन पे नहीं बन रहा है, तो वी कैन शो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस अलग अलग। ओके ओके सर, हमारी जो आँखें में अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती है, हाँ, आँख में बीमारी होती है। हाँ, अलग अलग टाइप का, उसमें ऐसे किसी व्यक्ति का दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जो निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है। जिसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया में दूर की वस्तु हमको, अच्छा, उसमें जो लेंसेज लगते हैं, लेंसेज तो हमें जैसे नंगी आंखों से देखने में एक्चुअल सब सेम लगते हैं, और डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए कैसे हम मेजरमेंट करेंगे? उसमें जो कितना डिग्री बना हुआ है और कितना पॉइंट का वो लेंस है, कितना पावर का लेंस है, उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं? उसका एक फार्मूला होता है, P=1/f होता है। f होता है फोकल लेंथ। जो भी लेंस होगा उसका क्या होगा, अलग अलग फोकल लेंथ होगा। तो P=1/f। सर, हम मापने की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कैसे मापेंगे यहाँ पे? प्रैक्टिकली उसको कैसे मापेंगे? यस सर। तो देखिए, सबसे पहले आपको फोकल लेंथ मतलब मेजर करना पड़ेगा। फोकल लेंथ मेजर करने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी भी लेंस को हम रखते हैं, वी प्लेस द लेंस, और सन की रे में वो उसको रखते हैं, या कोई भी मतलब लाइट उसको देते हैं, तो एक बिंदु पे क्या होता है, कन्वर्ज होता है। द होल लाइट कन्वर्जेस एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। उसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं? फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट जो होता है किसी भी लेंस का 2 होता है, एक रियल फोकस होता है, एक वर्चुअल फोकस होता Yes, है, sir. ठीक है। देखिएगा, जैसे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, यहाँ पे जैसे लेंस होता है, किस डिवाइस से यहाँ पे हम पता करेंगे, मतलब जो यहाँ पे यंत्र है इसके हिसाब से हम लोग पता करेंगे। अगर कोई चश्मे ला के हम आपको दे तो आप बता देंगे कि इसमें कितना डिग्री और कितना पावर है?
डेफिनेटली बता देंगे, ठीक है। पक्का सर? डेफिनेटली बता देंगे, ठीक है। पक्का ना सर? मतलब इसको देखिए, इसकी सहायता से आप बता सकते हैं? इसकी सहायता से नहीं बता सकते हैं, उसके लिए मतलब आपको अलग से मतलब ये करना पड़ेगा। हम फोकल लेंथ मतलब मेजर कर सकते हैं कि कितना फोकल लेंथ उसका होगा, ठीक है। चलिए सर, धन्यवाद। एक पार्टिकुलर पॉइंट पे व्हेन एट ए पार्टिकुलर पॉइंट द रेज कमिंग फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट ओके ओके सर, कन्वर्जेस, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस पॉइंट। ओके सर, ओके सर। चलिए सर, अब हम कहाँ? क्लास 9। सर, व्हाट आर यू टीचिंग इन दिस क्लास? I am teaching physics. फिजिक्स। जी. व्हाट इज द डिफाइन ऑफ फिजिक्स? The definition of physics: physics is the branch of science by which we can study about nature, natural phenomena. Okay sir. May I ask any question to any students? Yeah, Of you any can. subjects? This is because I am now teaching How physics. big? Okay. I want. Please. I am talking to you. I am teaching sound. This is the chapter sound. Yes. So I want to say you. Please ask any question of sound in this class. Sound. Yes. A human can. I want to ask you. What's your name? And which medium? मानव किस मतलब जो मेगा हर्ट्ज होता है उसे कितना से कितना के बीच में सुन सकता है इंसान? 20 इज 22? 20 इज से लेकर मतलब 20 to 20,000. Okay sir, is it right? Next I want to ask you, what are you reading now? I am reading here physics chapter of here physics, and in chapter physics we learn sound. Sound. Yes. What is sound? Sound produced by the vibration of objects. Yes. Yes. We can hear when we speak, and there is sound. Okay, thank you sir. चलिए, अब क्लास 9th में आ चुके हैं और इसमें सर से हम कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट से? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी आज़ादी दी है। सर नमस्कार। सर आपका नाम? सोहेल अहमद। सोहेल अहमद। सर आप किस चीज़ के टीचर हैं? विच टीचर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश। यस प्लीज। थैंक यू सर। मे आई आस्क एनी क्वेश्चन टू योर स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, विलिंगली। ओके सर। फर्स्टली, व्हाट्स योर नेम? My name is Khushi Kumari. खुशी कुमारी। व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? My favorite subject is science. Science, there are 3 kinds in science. Yes. Which? Biology. And 3? Biology, physics, chemistry. Biology, physics, chemistry. In which you are most interested? Biology. Biology. Yes. Okay sir. I think, what's your name? My name is Shabnam Khatun. Shabnam Khatun. Yes. Which is your favorite fruit? Apple. एप्पल। यहाँ कंप्यूटर लैब में जैसे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं और ड्राइंग कर रहे हैं। चलिए देख लीजिए, ये बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छे इंटरेस्टेड व्यूज़ बना रहे हैं। देख लीजिए इन लोगों का। बाबू आप क्या किस एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं अभी? सर क्या किस में काम कर रहे हैं? कौन सा सॉफ्टवेयर है? सर पेज नंबर 8 है। ना पेज नंबर 8 है, बट इसमें खोले ओपन क्या किए हैं ये बताइए हमको। सर कलर करने वाला। कलर कर रहे हैं? यस सर। ये जो सॉफ्टवेयर इसको आप देख रहे हैं ये पेंट है। यस। इसके बारे में जानते हैं ना? पेंट में क्या क्या कर सकते हैं? सर कलर कर सकते हैं। कलर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते यस हैं। सर। आप इसमें अभी ड्राइंग कर रहे हैं? यस सर। चलिए बहुत अच्छा है। अभी सर से बात करेंगे जो यहाँ पे कंप्यूटर टीचर हैं लैब में। सर नमस्कार। आपका नाम? अजय कुमार त्रिपाठी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो जी। सर आप बताइए कि कंप्यूटर में आप पढ़ाते हैं किस लेवल से? लैब में कैसे लड़कों को सिखाते हैं? लैब में छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 क्लास के बच्चे, 2 क्लास के बच्चे। हमारे यहाँ 1 से लेके और 8 तक सिखाया जाता है बच्चों को। 1 से लेकर 8 तक? हाँ, इनका बुक है और बुक के हिसाब से पैकेज है। अब 3 क्लास के बच्चों को पेंट सिखाएंगे, वर्ड पैड सिखाएंगे, नोट पैड सिखलाएंगे। जी। बस यही सब है। कैसे बच्चे देखिए फॉन्ट को बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, यही सब सिखलाया जाता है। जी। चलिए एक बच्चे से मिलेंगे जो काफ़ी अच्छा ड्राइंग बनाई है। बाबू आपका नाम क्या हुआ? मुमताज़ बानो। मुमताज़ बानो।
चलिए ये आपने पूरा अपने से ड्राइंग किया है? आपने ही पूरा ड्राइंग किया है ना? यस। अच्छा, जिसमें ड्राइंग कर रहे हैं कौन सा सॉफ्टवेयर है? पेंट। पेंट में चलिए काफ़ी अच्छा है। और ये बादल है, ये नीचे नहीं रहेगा, इसको ऊपर करिए, बादल को ऊपर रखिए, ठीक है? तब बादल नीचे नहीं रहता है। चलिए, बहुत बच्चों से बात करके, और बच्चे भी काफ़ी इसमें टैलेंटेड दिख रहे हैं हमें। सर, आपके स्कूल में जो फैसिलिटीज़ है, लाइब्रेरी, लैब, कंप्यूटर लैब, इन सबों में हमने घूमा, और जो टॉयलेट की व्यवस्था है, लेटरिन टॉयलेट जो भी है, वाशरूम सब बॉयज़ का अलग और गर्ल्स का अलग, ये सब सेपरेट है। और यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे गार्ड रखे हुए हैं आप? जी, हमारे यहाँ पास गार्ड भी है, 2 गार्ड हैं। यहाँ पे 2 गार्ड हैं जी, एक मतलब नाइट को भी रहते हैं यहाँ पे? जी, नाइट और डे दोनों के लिए अलग अलग। नाइट और डे दोनों के लिए अलग अलग रहते हैं। अच्छा, चलिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पे कोई शादी उदी होता है जैसे आसपास में, यहाँ पे आके बारात उरात शादी उदी का फंक्शन के लिए लोग अपना यहाँ पे कर देते हैं क्या? नहीं, हमारे यहाँ शादी ब्याह का कुछ मतलब जैसे कहीं शादी उदी है, बारात उरात आया, तो स्कूल में टिका देंगे उसको? नहीं, हमारे स्कूल में शादी विवाह का कोई प्रोग्राम नहीं होता है। विद्यालय है, ओनली बच्चों के लिए ही पढ़ाई होती है। तो यही बात हम अपने सरकार से कहना चाहेंगे ना, कि हमारी सरकार की जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसमें जब बारात उरात शादी उदी होता है तो उसमें शादी के लिए वो शादी उदी का बारात टिका देंगे और उसमें कचरा फैला देते हैं। और दूसरी बात है कि ना कि वहाँ कोई गार्ड की व्यवस्था है और ना कुछ की व्यवस्था है। और वहाँ पे क्या होता है कि जो होते हैं कुछ चोर टाइप के लोगों, कुछ चुरा के ले जाते हैं, कुछ चूर के ले जाते हैं, कुछ बर्बाद कर देते हैं। यही बात हम अपने बिहार के शिक्षा मंत्री से कहेंगे कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उसमें भी आप ये रखिए, गार्ड रखिए। और जितनी इसमें फैसिलिटीज़ है, लैब की, लाइब्रेरी की और कंप्यूटर लैब जो आपने देखा, वो हमें देख के काफ़ी खुशी हुई। और हम अपने सरकार से यही उम्मीद रखेंगे कि वो भी ऐसे क्वालिटी के टीचर और ऐसे फैसिलिटीज़, ऐसे जो गुड क्वालिटी है, वो हमारे बिहार के सरकारी स्कूलों में लाए।